हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे 5 दिन के व्हाट्सएप क्लास में। आप सबका वेलकम है मेरे 5 डे व्हाट्सएप क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला दिन। तो पहला दिन है आज हमारा, और आज हम सीखने वाले हैं जो हम इन 5 दिनों में जो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं उसका हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। और ये लर्न हाउ टू बिकम आत्मनिर्भर यूजिंग योर मोबाइल बिजनेस मॉडल, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये है क्या। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से दे देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मुझे समझ पाए और ये क्लास अच्छे से अटेंड कर पाए। तो मैं हूँ नेहा कश्यप फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, और मैं एक बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ। और आज से 2 साल पहले मैं जॉब करना चाहती थी एज अ डाइटिशियन। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जो डाइटिशियन की पढ़ाई करते करते मुझे इंटर्नशिप करना था। 3 महीने का इंटर्नशिप होता है जो हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता है इंटर्नशिप पे। तो इंटर्नशिप करना था मुझे हॉस्पिटल में 3 महीने कंटिन्यू, तब जाके मुझे डिग्री मिलती डाइटिशियन की। तब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बहुत ज़्यादा मैं उसको पसंद करती थी। तो वो मेरा खुद का हॉबी में था और उसी में मैं वर्क कर रही थी और उसी के रिलेटेड मैं जॉब करने वाली थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरा कोर्स कंप्लीट करने वाली हूँ, इसका भी बहुत खुशी था मुझे। तो मैंने एक्साइटमेंट के साथ एक बड़े हॉस्पिटल में अपना इंटर्नशिप स्टार्ट किया और मैं बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर जैसे जैसे मैंने वहाँ जाना शुरू किया वैसे वैसे मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। तब मैं रियलिटी में पहुँची कि जॉब क्या होता है और जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जिस चीज़ के लिए मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हूँ उसमें क्या क्या मेरे को चैलेंजेस फेस करने वाली हूँ, वो उस 3 महीने की इंटर्नशिप में मुझे सब कुछ मिल गया। एक तो मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी 4 साल का बच्चा है जिसको छोड़ के मैं हॉस्पिटल जाती थी। सुबह 8 बजे से मैं निकलती थी, 1 घंटा हॉस्पिटल पहुँचने में मुझे लगता था। फिर वहाँ पहुँच के जैसे ही पहुँचती थी तुरंत मुझे काम करना रहता था। उसके बाद पूरा दिन फुल डे पूरा वर्क करके 3 बजे मैं वहाँ से निकलती थी, 4 बजे घर पहुँचती थी। तो ये सब मैनेज करना, मुझे घर को मैनेज करो, फिर वहाँ को मैनेज करो, फिर वहाँ का जो काम है वो भी करना है, फिर घर का भी काम है उसको भी करना है, इतने सारे हेडेक। उसके बाद कुछ दिन तो अच्छा रहा, मैं गई, फिर भी मैंने एक्साइटमेंट में गई हूँ, वीक तक गई, 15 दिन तक गई, बहुत अच्छा लगा। मैनेज हो रहा था। इसी बीच बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ। उसी बीच फिर वहाँ पे भी लोग प्रेशर करना चालू किए, मेरे जो हेड थे, एचओडीज़ थे, वो लोग प्रेशर डालना शुरू किए कि आप लीव नहीं ले सकते हो, आप इस तरह से लेट नहीं आ सकते। मैं 5 मिनट से 10 मिनट अगर लेट होती थी तो आप लेट नहीं आ सकते, अगर आप 10 मिनट इधर लेट होंगे तो 10 मिनट आपको उधर देना पड़ेगा, आप अगर एक दिन गैप करते हैं तो आपका इंटर्नशिप आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रेशर और चैलेंजेस डे बाय डे मेरे बढ़ते गए। मैं बहुत चैलेंजेस के साथ मैंने उसको कंप्लीट किया। पर जब तक कंप्लीट करी तब तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और जो मैं एक्साइटमेंट के साथ चालू करी थी उतनी ही ज़्यादा निगेटिव हो चुकी थी इंटर्नशिप के कारण। और मैं फिर सोच में पड़ गई कि मैं अगर जॉब करती हूँ तब की कंडीशन में क्या होगा। तब तो मुझे यहाँ पे यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कंपलसरी होगी। इंटर्नशिप था, 3 महीने का पूरा करना था, जैसे तैसे मैंने पूरा कर लिया। लेकिन अगर मैं जॉब करने जाती हूँ तो यही सारे चैलेंजेस हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे, तब मैं क्या करूँगी। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है जॉब में ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन जब बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में पोस्ट निकलना स्टार्ट किया, मैं डिग्री वाली हूँ और बाकी डिप्लोमा, बहुत सारे लोग जो थे डिप्लोमा से थे, मुझे लगा हो सकता है डिप्लोमा वालों के साथ ये सब होता होगा, लेकिन डिग्री वालों के साथ हो सकता है उनको अच्छा पोस्ट मिले और उनकी सैलरी अच्छी होगी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस तरह से नहीं होगी जिसमें इतना ज़्यादा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी करके। पर ऐसा नहीं था, सेम जैसा इंटर्नशिप मेरा हुआ वैसे ही जॉब का जो मैंने पढ़ा
उसमें जो लिखा गया था वो सारी चीज़ें वैसे ही थी, वैसे ही टर्म एंड कंडीशंस थे। उसके बाद जब मैं सैलरी में आई, सैलरी मात्र 10,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 9,000। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं सुबह से लेके शाम तक अगर मैं कंटिन्यू एफ़र्ट लगाती हूँ, एक डॉक्टर की जितना डाइटिशियन का भी महत्व होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो मेरी डाइटिशियन पूरा उनके हर पेशेंट का डाइट क्या जाना है, उनको कितना मात्रा में क्या देना है, अगर वो किडनी पेशेंट है, अगर वो हार्ट पेशेंट है, अगर वो स्टोन का पेशेंट है, अगर वो कैंसर पेशेंट है, अगर वो आईसीयू में एडमिट है, अगर वो सीरियस है, तो उस कंडीशन में उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, किससे उनका सब चीज़ ठीक होगा। उनके रिपोर्ट्स रहते हैं, वो चेक करने हैं तो कौन सा कम है, ब्लड में क्या कमी है, सब कुछ देख के उनके डाइट में सब कुछ चेंजेस ला के उनके लिए डाइट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक डाइटिशियन का भी डॉक्टर से कम रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, बाकी जगह में हो सकता है उनका ऐसा होगा, पर उसका मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे तो यहीं काम करना था छत्तीसगढ़ में, अपने रायपुर में ही, जहाँ से मैं अपनी फैमिली को मैनेज करके काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे वो सारे ऑप्शन नज़र नहीं आए जो मेरे को चाहिए था। जो जॉब से मेरी उम्मीदें थी वो सारी ख़त्म हो गई, और मैं पूरी तरह से वहाँ पे फिर अपना सपना टूटते हुए देखा कि मैं अब जॉब नहीं कर सकती, और ये सब अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। तो शायद ही ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने वहीं ब्रेक कर दिया। लेकिन करना तो कुछ है, अब क्या करें। तो मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया, तो मैंने तो पहले से ही धोखा खाया है कि मैं जो एक्साइटमेंट के साथ जॉब करना चाहती थी उसमें इतने सारे टर्म एंड कंडीशन लग गए। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊँ तो इतने सारे प्रॉब्लम तो यहाँ भी चल रहे हैं, तो यहाँ कैसे किया जाए। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे लोगों को सुना कि मैं कुछ अगर करना चाहूँ, स्टार्ट करना चाहूँ, तो पहले तो मैं सब कुछ जान लूँगी तभी जाके मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स थे सबको सुना, जो अच्छे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको सुना कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इस बिज़नेस के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो बातें कही वो मैंने नोट डाउन किया, जो उन्होंने कोर्सेज अवेलेबल कराए वो सारे मैंने किए। मेरे को जहाँ एक कोर्स मिला दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में जो नेटवर्क मार्केटिंग के डीप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, मैं वहाँ गई जैसे तैसे एफ़र्ट लगा के। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं वहाँ गई, वहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई। उसके बाद गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके थ्रू कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी ठीक है इसको करने के लिए, कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, वो सारा करने के बाद मैंने 1 साल पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और मैं एक अच्छी कंपनी के साथ स्टार्ट करा बिज़नेस। उसके बाद मैं अभी जो चैलेंजेस आए, अब मुझे 1 साल ही हुआ है, अब ये चैलेंजेस हम अच्छे से वर्क करते 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 अब ये चैलेंज आ गया कि हमको हर चीज़ ऑनलाइन करना है। जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, जो हम ऑफ़लाइन कर रहे थे, जो सारी चीज़ें हमारी ऑफ़लाइन हो रही थी, वो सब कुछ ऑनलाइन होना है। तब के कंडीशन में अब हम क्या करें, अब हम जो करना है हमको एक छोटे से मोबाइल से ही करना है। तब तब मैंने फिर वही काम किया कि मैं अगर मोबाइल में जाना चाहती हूँ और अपने बिज़नेस को वहाँ लेके जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने उसमें भी इन 6 महीनों में बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी सब तरफ से, कि मेरी टीम से जो मिल रहा था वो मैंने लिया, जो मैंने नेट से मिलना था वो मैंने लिया, सबसे मैंने एक्सपीरियंस लेने के बाद वही चीज़ मैं आपसे इन छोटे से 5 दिन के ट्रेनिंग में कम बोल के ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बस वही एक्सपीरियंस जो था वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इन 5 दिनों में। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ये है सिर्फ आपका मोबाइल को आपको कैसे मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मैं मोबाइल को इस तरह से यूज़ करके हम लोग बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है, मुझे भी नहीं था ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि लोग इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे हाथ में है, और इतनी बड़ी पेंडेमिक है और सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग मेरी तरह सर्वाइव भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं
जिनकी जॉब छूट गई उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये क्लास अरेंज किया ताकि वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपना ले लें और अपना एक पॉजिटिव माइंड लेके फिर वो अपना रीस्टार्ट कर पाएँ, अपने बिज़नेस में आ पाएँ और वो घर में रह के भी अपने आप को स्टेबल रख सकें। सो ये पर्पस है मेरा आप सभी तक ये क्लास पहुंचाने का, और इसी पर्पस के साथ मैं अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करती हूँ। What do you think about mobile business model? What comes to your mind? जब आपने सुना इसके बारे में, जब आपने देखा कि ये हाउ टू कन्वर्ट योर मोबाइल यूजिंग हाउ टू बिकम आत्मनिर्भर करके जब आपने पढ़ा, तब आपको क्या आपके दिमाग में आया कि ये क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे कि ये कैसे है, क्या बताना चाहते। किसी को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा कि सोशल मीडिया से कैसे इनकम करते हैं, कुछ उनको पता भी होगा। किसी को क्वेश्चंस आ रहे होंगे, किसी को समझ में नहीं आया लेकिन चाहते हैं वो जानना। ऐसे बहुत सारे दिमाग में आपके आए होंगे, वही सारी चीज़ें हम आपके आगे क्लियर करेंगे। 5 दिन में आप क्या सीखने वाले हैं? पहला दिन मैं ओवरव्यू करूँगी, कुछ आपको असाइनमेंट दूँगी जिसको आप सीख के धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके आप उसको और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपने मोबाइल को। और दूसरे दिन हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्लोर अ बिज़नेस विच डिमांड लेस एफर्ट एंड क्रिएट मोर रेवेन्यू। हम एक बिज़नेस को कैसे खोज सकते हैं जो कम डिमांड लेगा और कम एफर्ट लेगा और आप रेवेन्यू ज़्यादा ले सकते हैं। डे 3 में हम हाउ टू क्रिएट अ गेम प्लान टू इनिशिएट अ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम गेम प्लान कैसे बनाएं। चौथा दिन हम सीखेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर योर बिज़नेस विच इज़ नॉट इनिशिएट येट एट ज़ीरो कॉस्ट। बिना कॉस्ट लगाए आप बिना बिज़नेस स्टार्ट आपने अभी किया ही नहीं है, आपके क्लाइंट्स रेडी हैं। 5वें दिन भी हम वही सीखेंगे कि कैसे एक प्रोस्पेक्ट को, कैसे अपने क्लाइंट्स को हम रेडी कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। बिना स्टार्ट किए ही हम कैसे उनको रेडी तैयार करके रखें, उसके बाद हम बिज़नेस स्टार्ट करें। सो एक्साइटेड एवरीवन, अच्छे से अटेंड कीजिएगा इसको। आप रिकॉर्डेड वीडियो की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँचे। ये पूरा 5 दिन का सेशन हमारा इंटरेक्शन के ऊपर था, लेकिन आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम के चलते मुझे ये रिकॉर्डेड करना पड़ा, तो इसके लिए मुझे बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा और मुझे रिस्पांस ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिस्पांस कर सकते हैं या कॉल से आप रिस्पांस कर सकते हैं। आपको कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगी आप लोगों से, तो ये हमारा क्लास और अच्छा जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय मनी? हम थोड़ा सा समझते हैं पैसे को। पैसे है क्या, इसका मतलब क्या है? पैसा हमारी एक नीड है, हमारी एक ज़रूरत है पैसा। कुछ लोगों इसका जैसे ही बात सुनते हैं पैसे की, कुछ लोगों के माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं। इतने पैसे का करोगे क्या? इतना पैसा कमा के क्या करोगे? पैसा पैसा करते रहते, पैसे के पीछे भागते रहते, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी पैसे को करोगे तो। पैसा, बड़े लोगों का पैसा 2 नंबर की कमाई होती है। तुमको अगर ज़्यादा मेहनत करना है तो 2 नंबर का काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इनकम आएगी। या पैसा हाथों का मैल है, पैसा बुरी चीज़ है। ऐसे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स बहुत लोगों के मन में होते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम सोचें तो पैसा एक बेसिक नीड है सभी की। जैसे मेरा एक कोटेशन जो मुझे बहुत पसंद आता है वो है, पैसा ही सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा भी सब कुछ है। ये मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है, वो भी सब कुछ है। तो पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते। पैसे की हमारी ज़रूरत है। भले ही हम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन खुशी से कम भी हम खरीद सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें खुशी मिलती है और बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा हुआ तो हम सोचो क्या क्या नहीं कर सकते। हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिनको हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को
हम देख रहे हैं गरीबी की हालत में, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कहीं जाते हैं तो हमको पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। हम चाहे किसी की हेल्प करने जाएं, चाहे किसी का साथ देना हो, चाहे हमारी दैनिक ज़रूरत हो, कहीं ना कहीं हमें हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसके बिना हम काम नहीं चल सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा होता है तो वो भी बुरी बात नहीं है, अगर अच्छे तरीके से उसको लाया जाए तो हम पैसे को लेके अपना थॉट थोड़ा चेंज करेंगे, उसके लेके पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे कि पैसा गलत नहीं है, पैसा ज़्यादा होना भी गलत नहीं है। अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। और यही थॉट लेके हमको चलना है, तभी हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ बिज़नेस। अब हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, हमारा पूरा सेशन बिज़नेस के ऊपर है। मोबाइल को हमको बिज़नेस में कन्वर्ट करना है, तो बिज़नेस का डेफिनेशन क्या है और बिज़नेस का गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, वो पता होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम थोड़ा इंटरेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहें तो मुझे इसके बारे में आप वहाँ पे लिख के व्हाट्सएप में मुझे कर सकते हैं कि आपका क्या थिंकिंग है, या आप मुझे कॉल में कर सकते हैं कि आपकी क्या थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, ताकि मैं भी आपको समझ पाऊँ थोड़ा। तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ बिज़नेस, यहाँ पे मैं जो हमारा वर्ल्ड है, जो काम करने का है, उसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। उस क्वाड्रेंट का नियम मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे जो भी काम करते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको इनकम आती है। वो जैसे खेतों में काम करने वाले होते हैं, जो जॉब करने वाले होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं और वो एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा कैटेगरी आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो वेजिटेबल का शॉप ओपन करके बैठते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, ठेले में बेचते हैं, समोसे जो भी वो करते हैं, वो हो जाता है हमारे शॉप वाले भी सारे। अब यहाँ पे एक धोखा होता है बहुत बड़ा सबको, कि जो शॉप ओपन करते हैं बड़े बड़े, वो लोग सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, जबकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। चाहे वो कपड़े का शोरूम हो, चाहे वो आपका जूते का शोरूम हो, चाहे वो राशन का ही क्यों ना हो, हार्डवेयर का हो, जो भी दुकान आप खोलते हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आप शटर बंद करते हैं उस दिन आपकी इनकम नहीं आती है, और जिस दिन आप शटर खोलते हैं उस दिन आपकी इनकम होती है। तो ये हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। और आपका तीसरा कैटेगरी होता है बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन को आजकल लोगों में कन्फ्यूज़न है। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन बिजनेस का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं समझते, जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। बिजनेस का एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जिसमें आप काम करें या ना करें, आप उस दिन उपस्थित हो या ना हो, आपका पैसा आता है, आते ही रहता है। वो है बिज़नेस। और बिज़नेस का गोल क्या है, बिज़नेस करने के पीछे आपका गोल क्या है। बिज़नेस को करने के पीछे आपका गोल है मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। जब आपको चाहिए होगा मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, पैसे की, आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन जब आपको चाहिए होगा, जब आप काम ना भी करो तब भी आपको पैसा आए, तब आप सोचते हैं बिज़नेस के बारे में। जब आप चाहते हैं कि जब भी आप चाहो घूमना जा सकते हो, जब चाहो आप अपनी फैमिली को टाइम दो, जब चाहे आप छुट्टी लो, तब आप सोचते हैं बिज़नेस के बारे में। तो ये होता है बिज़नेस का गोल। अल्टीमेट गोल है आपका टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। यही है पर्पस, यही है गोल एक बिज़नेस का, और यही डेफिनेशन है आपका बिज़नेस का। तो जो मैंने समझाया होप सो आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ आप बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो बिज़नेसमैन समझते हैं खुद को। तो ये आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा मेरे को, आप फीडबैक दीजिए मेरे को व्हाट्सएप में कि आप क्या सोचते हैं। अगर मेरे को लग रहा है कहीं पे आपकी मैं गलत बोल रही हूँ तो आप वहाँ पे भी बता सकते हैं मुझे।
तो हमारा आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। और जो हमने सीखा हमारा आज का था ओवरव्यू था, और 5 दिन में हम क्या सीखने वाले हैं, और हमने कुछ थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में और थोड़ा सा पैसों के बारे में अपना वे ऑफ थिंकिंग हमने चेंज करना चाहा है आज। टुडेज़ असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट आपको पूरा करना है, और करके आप मेरे को या तो पर्सनल आप कर सकते हैं या आप मुझे ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने प्रोफाइल का आप मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं। तो पहला काम हमको क्या करना है आज, जो हम प्रोफाइल बनाते हैं व्हाट्सएप में या हमारे इंस्टाग्राम में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे फेसबुक ग्रुप में, जो हम प्रोफाइल बना के वहाँ पे रखते हैं वो हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो जेन्यून होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, रिक्वेस्ट आते हैं या मैं किसी को देखती हूँ, बहुत सारे के प्रोफाइल देखती हूँ, फ़ोटो उनका खुद का नहीं रहता है, या तो ग्रुप में रहेगा या किसी पेट का रहेगा या फिर किसी कार का है या भगवान का है या जो भी वो मानते हैं उनका फ़ोटो वहाँ पे लगा के रखते हैं, या ग्रुप फ़ोटो रहता है, या जो फ़ोटो है वो क्लियर नहीं है, या फ़ोटो है वो उनके बचपन का है, या वो कुछ एज है उनकी 60 और 40 का फ़ोटो लगा के रखे हैं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं। लेडीज़ हैं वो अपनी फ़ोटो लगाती ही नहीं है क्योंकि उनको डर होता है, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम चैलेंज होते हैं, फेस करने होते हैं, तो वो भी अपनी फ़ोटो वहाँ पे लगा के नहीं रखती हैं। तो ऐसे सबसे वो आईडी फेक ही लगती है, वहाँ पे एक ट्रस्ट गेन नहीं होता है। लेकिन हमको उसको ट्रस्ट वर्दी लाना है, हमको उसको एक अट्रैक्टिव, एक जेन्यून, एक स्मार्ट प्रोफाइल बना के तैयार करना है। आप चाहे तो मेरी प्रोफाइल आप जाके देख सकते हैं, या आप जिनको पसंद करते हैं, जैसे आपके पब्लिक फिगर्स हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जो अच्छे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल कैसे होती है। इंस्टाग्राम में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी फ़ोटो ऐसा रहता है, उसके बाद उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन वो डाले रहते हैं तो अजीब अजीब लिखे रहते हैं, जिसको देख के ही एक अजीब सा फील आने लग जाता है, मतलब एक लफूट टाइप का दिखता है। मैं कई लोगों का ऐसा रहता है तो मैं उनको एक्सेप्ट करती नहीं हूँ, ना ही मैं उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। तो वहाँ पे एक उनका नेगेटिव रिव्यूज़ आता है। तो ये चीज़ हमको चेंज करनी है, एक अच्छे से प्रोफाइल को तैयार करना है अपना। तो प्रोफाइल पिक्चर हमें चेंज करनी है, बैकग्राउंड भी हमारा एक जेन्यून होना चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करे, आपका इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशन क्या है, आप क्या जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, या आप करंट कहाँ पे कौन से सिटी में हैं, सब ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, लेकिन कौन सी सिटी में रहते हैं वो तो आप दे ही सकते हैं, कि आप रायपुर में रहते हैं, कि आप भिलाई में, दुर्ग में, कहाँ हैं आप एक्चुअल में अभी, वो लाइव आपकी जहाँ आप रह रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं नीचे आपके पोस्ट में। आप वहाँ पे नीचे आते हैं तो हमारा फीचर फ़ोटो करके भी रहता है। आप फीचर फ़ोटो में भी आप जो वर्क करते हैं किसी एनजीओ में अगर हैं, या आपका कोई ग्रुप है, आप कहीं गए हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करे, जो आपके वर्क में रिप्रेजेंट करे, जो आपके शॉप हैं आप उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं। अगर आप कुछ में हैं, जो भी है आप, जो आपने अच्छा, जो आपका गुडविल दे, वो सारी चीज़ें आप फीचर फ़ोटो में भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे लोगों को एक थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी हो जाती है। तो इसके लिए आपको फीचर फ़ोटो में भी कुछ फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट आते हैं, पोस्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे लोगों का ही पोस्ट है, आपका पोस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपके नाम का हम पोस्ट खोज रहे हैं कि आप क्या पोस्ट करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, पर आपका पोस्ट ही नहीं दिख रहा है। प्लस आपको प्रोफाइल लॉक नहीं करनी है, जब आपके यहाँ कुछ है ही नहीं तो आपको लॉक करने से कुछ वो नहीं है। आपको एक अच्छी सी जेन्युइन आईडी बनानी है, जेन्युइन प्रोफाइल बनाना है, जिसको कोई भी कॉपी ना कर सके, क्लोन ना कर सके, या कभी भी कोई कॉपी करना भी चाहे तो आपकी जेन्युइन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो कॉपी वाला ऐसे ही पकड़ा जाए। तो ऐसा आपको प्रोफाइल बनाना है, और प्रोफाइल का जो पोस्ट है उसको आप टैग जो करते हैं लोग, टैग करके बहुत सारे पोस्ट आपके टाइमलाइन में डाल देते हैं, उसको सेटिंग में जाके उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, जिसको आप चाहोगे वही आपको टैग करेगा और उसकी पोस्ट या फ़ोटो आपके उसमें दिखेगा, नहीं तो सिर्फ आपके पोस्ट रहेंगे।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना है। और ये पब्लिक फिगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, आप चाहें तो मेरे को जाके आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल को कि मैंने कैसे सेटिंग किया है। आपकी हॉबीज़ वहाँ लिख सकते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं। तो जो आपसे रिलेट करेंगे, जो आपको देखेंगे, जो आपके प्रोफाइल को देखेंगे, वो आपके साथ आएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। इसका एक रीज़न मैं आगे आप क्लियर करते जाऊंगी कि ये सब हमको क्यों करना है, लेकिन आप आज इतना आपको तैयार करना है। तो ये हमारा पहले दिन का हो गया असाइनमेंट। अब मैं यहीं पे अपने क्लास ख़त्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहिएगा और असाइनमेंट ज़रूर मेरे को भेजिएगा। थैंक यू, बाय।